Hi everyone, this is Manvi, your faculty of reasoning. I welcome you all on Current Affairs Funda. Guys, I hope आप सभी अच्छे होंगे और पजल्स को सॉल्व करना सीख रहे होंगे. आज के इस सेशन में हम लोग 100 पजल सीरीज का सेट 3 करेंगे. अगर गाइस आप लोगों ने प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने क्लर्क प्री लेवल की पजल्स को सॉल्व करना सीखा था और आज के सेट में हम पीओ प्री लेवल की पजल्स को सॉल्व करना सीखेंगे. तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है. अब हम देखते हैं पजल्स में क्या गिवन है और हमें किस तरीके से पजल्स को सॉल्व करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, इस स्लाइड पे मैंने पजल को इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में है. अगर आपको हिंदी में सॉल्व करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैंने पजल को इंग्लिश में लिख के सॉल्व किया है, बट मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही करूंगी. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. PQRSTUV 7 डिफरेंट फ्लोर्स हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ओके, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1. लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है एंड उसके हिसाब से उसके बाद बढ़ते जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर है. राइट. दे लिव इन डिफरेंट कंट्रीज. जो 7 लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं. चाइना, इंडिया, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया. अब हमें यहाँ तक तो पता लग गया कि हमें क्या बनाना है. एक बिल्डिंग बेस, हमें फ्लोर बेस पजल दे रखी है, उसमें हमें 7 फ्लोर्स बनाने हैं और उसमें 7 पर्सन्स रहते हैं और 7 उसमें कंट्रीज को वो में रहते हैं. तो हमें उनका डेटा इस तरीके से सेट करना है. आगे देखते हैं. आगे यहाँ से जो पजल है वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी है और हम आगे सॉल्व करेंगे इसको. यहाँ से हमें पीछे क्या दे रखा था वो हम लिख लेते हैं. हमें दे रखा था कि 7 पर्सन है, 7 फ्लोर्स पे रहते हैं. 7 टॉप मोस्ट फ्लोर है. 6, 5, 4, 3, 2 और 1. ठीक है. अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. P लिव इन ऑड नंबर. P ऑड नंबर पे रहता है बट नॉट ऑन नंबर 3. 3 पे नहीं रहता. इट मीन्स P कहाँ कहाँ रहता होगा हम लिख लेते हैं. इट मीन्स 3 पे ही रहता, ऑड पे रहता है. इसका मतलब या तो 1 पर होगा या फिर 5 पर होगा या फिर 7 पे रहता होगा. ठीक है. आगे क्या लिखा हुआ है. द वन हु लिव्स इन इंग्लैंड. जो इंग्लैंड में रहता है वो P के इमिडिएटली अबव है. ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं. P के इमिडिएटली अबव कौन रहता है. इंग्लैंड वाला पर्सन. राइट. आगे देखते हैं. ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन S एंड इंग्लैंड. 2 लोग S और इंग्लैंड के बीच में रहते हैं. तो S लिखा, 2 का गैप और फिर हमने क्या लिख दिया, इंग्लैंड. राइट. आगे देखते हैं. द वन हु लिव्स इन इंडिया. जो इंडिया पे रहता है, लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर विच एस लिव. मतलब ये है कि जो इंडिया में रहता है वो एस के ऊपर कोई ऑड नंबर पे रहता है. इसको भी लिख लेते हैं. एस के ऊपर कहीं रहता है, हमें ये नहीं पता इमीडिएटली अबव है कि कितने का गैप करना है, तो हमने बस बीच में एरो लगा दिया इंडिया, और वो भी ऑड पे रहता है तो हमने इसके आगे लिख दिया ऑड नंबर पे रहता है. हम गाइस ये क्यों नोट करते हैं. हम इसलिए नोट करते हैं हमारा टाइम सेव हो, हमें बार बार पजल को रीड ना करना पड़े. सारी जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में और उस फॉर्म में जिसमें हम समझ पाए उस तरह से हम इसे नोट कर लेते हैं. आगे देखते हैं. ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड इंडिया. इंडिया और आर के बीच में 3 लोग रहते हैं. इसको भी लिख लिया हमने. आर, 3 का गैप और इंडिया. राइट. नेक्स्ट. द वन हु लिव्स इन जापान. जापान में जो रहता है, लिव्स इमीडिएटली अबव आर. वो आर के जस्ट ऊपर रहता है. तो हमारा आर यहाँ लिखा हुआ ही था, हमने इसके ऊपर लिख दिया जापान और इमीडिएटली दे रखा है तो हम साइड में एरो बना देंगे कि वो इमीडिएटली ऊपर लिखना है हमें. ठीक है. आगे देखते हैं. आगे लिखा है द वन हु लिव्स इन चाइना. जो चाइना में रहता है, लिव्स इमीडिएटली अबव वन हु लिव्स इन रशिया. रशिया के जस्ट अबव रहता है. इसको भी लिख लिया हमने, चाइना, और इसके नीचे आ गया रशिया और वो इमीडिएटली अबव है. राइट में एरो लगा दिया. आगे लिखा है वी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर. वी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है. इसको भी लिख लेंगे, वी ऑड नंबर फ्लोर पे है. ठीक है. ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन Q एंड T. एंड आगे भी लिखा हुआ है Q लिव्स अबव T. Q और T के बीच में एक ही पर्सन है और Q जो है वो T के ऊपर रह रहा है. तो Q 1 पर्सन का गैप T और ऊपर रहता है तो हमने एरो लगा दिया. ये कन्फर्म है तो हम एरो लगाते हैं, नहीं होता है तो हम इसको डैश लगा के लिख देते हैं बस. ठीक है. आगे लिखा हुआ है नाइदर आर नॉर पी लिव्स इन कनाडा. आर और पी जो हैं
वो कनाडा में नहीं रहते हैं। लास्ट लाइन, टी डज नॉट लिव इन जापान, जापान में टी नहीं रहता, तो टी लिखा और जापान लिखा और हमने क्रॉस बना दिया। अब हमने ये पूरी जो पजल की इन्फॉर्मेशन थी वो सब शॉर्ट फॉर्म्स में यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब इसको ही देखते हुए हम पजल को सेट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो पी से स्टार्ट करेंगे। अब आप देखो पी के अब पी की हमें दे रखी है 3 पोजीशन, या तो 1 पर होगा, 5 पर होगा या 7 पर होगा। और पी के अब हमें इंग्लैंड रखना है। तो एक बात सोचो, 7 पर तो वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 के ऊपर तो कोई फ्लोर ही नहीं है। इंग्लैंड हम कहाँ सेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब 7 नहीं होगा, यहाँ पर कैंसिल ही हो गया। अब 2 कंडीशन बची हैं, या तो पी 1 पर है या पी 5 पर है। हम दोनों को बना लेते हैं। हमने सोचा इस साइड में लिखूंगी एक पॉसिबिलिटी, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे एक, राइट हैंड साइड पे एक पॉसिबिलिटी। तो मैंने पी को लिख दिया पहले तो 1 फ्लोर पे, मेरी 1 फ्लोर पे हो, मेरी 5 फ्लोर पे हो, 5th फ्लोर पर हो, तो हमने यहाँ पे दोनों जगह पे लिख दिया पी 1 पर या 5 पर। इसके ऊपर ही हमें इंग्लैंड रखना है, तो इस कंडीशन में तो इंग्लैंड 2 फ्लोर पे आ गया इंग्लैंड, और इस कंडीशन में 6th फ्लोर पर आ गया इंग्लैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये वाली तो कंडीशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ये रखा था इंग्लैंड और एस के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। इंग्लैंड हमारे यहाँ पर है, 2 का गैप, ऊपर तो जा नहीं सकता, राइट हैंड साइड पे देखें तो नीचे ही आएगा। इसका मतलब एस यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा देखें इस वाली कंडीशन में, तो इंग्लैंड ये आ गया 1 और 2, एस हमारा 5th पोजीशन पे आ गया। 2 कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है एस के अबव इंडिया है, वो भी ऑड नंबर पे। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो एस के अबव ऑड बस एक ही है, इंडिया 7 नंबर पे जो आएगा, और वो ऑड भी है। 6 पे तो क्योंकि इवन है आ नहीं सकता, तो इसका मतलब इसमें तो इंडिया आ गया 7 पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन 2 बचती हैं, एस के अबव 2 और प्लेसेस हैं, या तो 5 या फिर 7। तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं। अब अगर हम देखो मान लो 7 पे इंडिया रखते हैं, आगे कंडीशन देखो, इंडिया के बाद हमें 3 की गैप पे आर रखना है। अगर हमने इंडिया यहाँ पे रखा, जस्ट सपोज चेक कर रहे हैं अभी हम, इंडिया हमने यहाँ रखा इंडिया, ठीक है, 3 का गैप 1 2 3, आर यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या आया हुआ है पहले से एस, इसका मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई कि 7 पर तो आएगा ही नहीं इंडिया। ठीक है, तो एक बच्चा कंडीशन कि कहाँ पर हो सकता है, केवल और केवल 5 पर इंडिया हो सकता है, एस के ऊपर ऑड पोजीशन 5। तो इंडिया हमने यहाँ पे रख दिया, कंफर्म हो गया इंडिया। और इंडिया के बाद 3 के गैप पे आर रखना है, तो 1 2 3, आर कहाँ आ गया 1 पे आ गया। अब आप देखो इसमें भी हम आर रख देते हैं 1 2 3, आर यहाँ पर 3rd पे आ गया। दोनों पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं, आगे चलते चलते एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी और एक जो सही आंसर होगा इसका वही एंड में बचेगा। अब आप देखो आर के जस्ट अब हमें जापान रखना है। इस कंडीशन में जापान कहाँ पर आ गया, 2nd पोजीशन पर आ गया जापान, और इसमें कहाँ पर आ गया 4th पोजीशन पर आ गया। दोनों में हमने लिख दिया जापान को। ठीक है, अब ये कंडीशन भी हो गई, टिक कर देते हैं। अब आप देखो हमें क्या रखना है, चाइना और रशिया को हमें दोनों को साथ में रखना है। तो आप देखो कहाँ पर रख सकते हो। अगर आप इसमें देखते हो, इसमें 2 जगह बन रही है, तो 6th और 5th पे, या फिर नहीं, एक ही बन रही है 6th और 5th पे। हमने चाइना रशिया को रख दिया, बाकी ये तो 2nd पे आ गया है इंग्लैंड, तो यहाँ पर हमने रखा चाइना 6 पे, और यहाँ पर हो गया हमारा रशिया। ठीक है, और अगर इस वाली पॉसिबिलिटी में देखें तो यहाँ पर केवल एक कंडीशन बच रही है, 4th और 3rd वाली, रख दो चाइना यहाँ पे लिख दिया हमने, और ये हो गया रशिया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब बचा है वी, देखो ऑड भी रखना है। अब देखो ऑड कहाँ का बचा है, 1 हो गया, 3rd हो गया, 5th हो गया, दोनों में 7th ही बच रहा है। इट मीन्स वी 7th पोजीशन पर ही होगा, इसमें भी और इसमें भी। ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हमें रखना है क्यू, एक स्पेस के बाद टी, लाइन वाइज क्यू पहले, फिर स्पेस, फिर टी। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्यू और टी यहाँ आ सकता है, क्यू और टी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अब आप देखो लास्ट में क्या लिखा है, टी जापान पे नहीं हो सकता, इससे हमारा कंफर्म हो गया। अगर हम क्यू यहाँ रखेंगे तो टी यहाँ आ जाएगा, जो कि गलत है, जापान पे नहीं हो सकता। इट मीन्स क्यू कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर ही होगा, और टी बचा ये। ठीक है, इसमें देखो क्यू टी
क्यू और टी। देखो टी फिर जापान पे आ गया, इसका मतलब टी यहाँ नहीं हो सकता, क्यू और टी ऊपर पोजीशन पर आएंगे। क्यू हमारा 6 पे आ गया और टी हमारा ये आ गया। ये कंडीशन भी हो गई और लास्ट वाली भी हो गई। अब एक बच रही है, आर और पी कनाडा पे नहीं हो सकते। अब आप देखो इस वाली कंडीशन में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे यू बचा है, हमने यहाँ पे यू लिख दिया, इसमें भी यू लिख दिया। अब और हमें क्या रखना है, आर और पी कनाडा पे नहीं रखने हैं। अब आप यहाँ पर देखो लेफ्ट वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में आर और पी ही बच रहे हैं और कनाडा तो रखना ही है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग, कनाडा आप ना आर रख सकते हो ना पी पे रख सकते हो। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। लास्ट बची है ये वाली कंडीशन, यही ठीक है, क्योंकि आर कनाडा पे नहीं आ सकता। इसका मतलब आर कहाँ आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा वी पे, 7th पोजीशन कनाडा, और क्या बचा ऑस्ट्रेलिया, तो हम ऑस्ट्रेलिया इसको यहाँ पे रख देंगे, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गई हमारी पजल पूरी सॉल्व। तो ये था इसका सॉल्व करने का तरीका, इस पजल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमने सारी कंडीशन को नोट डाउन किया, उसको 1 बाय 1 हम कनेक्ट करते हुए सेट करते गए और हमारी पजल सॉल्व हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसकी क्वेश्चंस कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3rd फ्लोर पे कौन रहता है, 3rd फ्लोर पे रहता है एस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री ऑफ टी, टी की कंट्री क्या है, चाइना है, ऑप्शन नंबर बी चाइना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर क्या है देखो चेक करते हैं, टी रशिया, नहीं गलत है, टी रशिया नहीं है। एस इंडिया, ये भी गलत हो गया। आर जापान, नहीं आर ऑस्ट्रेलिया है। वी कनाडा इज द राइट आंसर, 7th फ्लोर पे वी कनाडा राइट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है, पी इंडिया करेक्ट पेयर है, आर रशिया यही वाला नहीं है, देखो आर है चाइना का, इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आर ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, यू जापान भी है, ठीक है, तो हमारा कौन सा पेयर नहीं है, टी रशिया नहीं है, वो हमारा आंसर हो गया। अब ये तो एक पजल हो गई सेट की, अब हम नेक्स्ट पजल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पजल सॉल्व करना समझ आया होगा और हम क्वेश्चन टिक कैसे करते हैं वो भी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पजल में हमें क्या गिवन है। तो ये पजल दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपको अगर प्योर हिंदी में सॉल्व करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैंने आगे इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है और लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी। चलिए पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली JKLMNOP आर सिटेड इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक रो में बैठते हैं, लेफ्ट टू राइट में 7 पर्सन है। जो सबसे पहले लेफ्ट में बैठता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे और उसके बाद राइट से जो सबसे पहला है वो 7th पर्सन है। इट मीन्स ऐसे करके पर्सन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लेफ्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, ये लास्ट पर्सन राइट से फर्स्ट है, या हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट से लास्ट है, तो ये 7th पर्सन है। ठीक है, अब इनकी हमें प्रोफेशन दे रखे हैं, कौन कौन है इसमें, लॉयर, अकाउंटेंट, सोशल वर्कर, IAS, हाउसवाइफ, कमिश्नर और स्टूडेंट। ये 7 हमें प्रोफेशन भी दे रखे हैं, 7 फैमिली मेंबर्स के। आगे बढ़ते हैं। द 3rd पर्सन इज हाउसवाइफ, 3rd पर्सन हाउसवाइफ है, हमने इसको लिख दिया, ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड हाउसवाइफ है, तो मैंने इसको हाउसवाइफ को शॉर्ट में HW हाउसवाइफ लिख दिया। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एम हु इज नॉट अ कमिश्नर, एम जो कमिश्नर नहीं है, इसको हम लिख लेंगे एम जो कमिश्नर नहीं है। विल स्टैंड आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलोज एन, एन के बाद जो पर्सन है उसके बाद ये है। इट मीन्स एन के बाद एक पर्सन आएगा, उसके बाद एम आएगा। ठीक है, इस तरह से। आगे लिखा है कि जे जो है वो सोशल वर्कर है, इसको भी लिख लिया हमने जे, और ये क्या है सोशल वर्कर, शॉर्ट में SW लिख लेते हैं सोशल वर्कर को। फिर क्या लिखा हुआ है, द लॉयर स्टैंड्स 6th, लॉयर जो है वो 6 पर स्टैंड करता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया लॉयर, इसको भी लिख लिया। आगे द अकाउंटेंट स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट द कमिश्नर, जो अकाउंटेंट है वो इमीडिएटली लेफ्ट है किसके, कमिश्नर के, इसको भी हमने लिख लिया। आगे लिखा हुआ है P स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट में P है, O के इमीडिएट राइट में कौन है, P है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, और K के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो P की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे लाइन वाइज आएगा OPK। ठीक है,
लास्ट लाइन लिखी हुई है एन द स्टूडेंट, एन जो कि एक स्टूडेंट है, स्टैंड्स एट फिफ्थ पोजीशन पे स्टैंड करता है। इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर कौन है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कौन है, एन है। ठीक है, हमने पजल को पढ़ा, जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली, जो हमें शॉर्ट में लिखना था वो हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखते हैं स्टार्ट कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात तो हमें n पता है, n कहाँ लिखा हुआ है, और हमें ये पता है कि n की 1 गैप के बाद m आना है। इसको हम नोट कर देंगे। सबसे पहले n हमारा यहाँ पर आ गया, 1 का गैप किए छोड़ा, यहाँ पर क्या आ गया, m आ गया। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है अकाउंटेंट और कमिश्नर साथ में आएंगे। अकाउंटेंट के लेफ्ट में, अकाउंटेंट जो है वो कमिश्नर के लेफ्ट में आना है। देखो एक ही पोजीशन बच रही है बस यहाँ पर, और तो कोई नहीं बच रही। जहाँ पे 2 पोजीशन खाली हो लिख देते हैं इसको। यहाँ पर आ गया अकाउंटेंट और यहाँ पर क्या आ गया, कमिश्नर। राइट, ये भी हो गई। अब देखो एक पोजीशन है जे की, जो कि सोशल वर्कर है। तो अब देखो एक ही पोजीशन ऐसी बच रही है जहाँ पे दोनों ब्लैंक खाली हैं, सोशल वर्कर और जे, बाकी तो ऐसा कहीं पर भी नहीं आ सकता। तो ये भी फिक्स हो गया कि यहाँ पर क्या आ गया, सोशल वर्कर आ गया, और ये किसका, कौन है, ये जे है। ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। देखो ये भी अपने आप हो गई, कमीशन अलग जगह पर है, एम अलग जगह, तो वो हो ही नहीं सकता सेम। ये भी हो गई। अब हमें बोला गया है कि ओ पी के, ये तीनों साथ में आने हैं। देखो 3 पोजीशन यहीं पर खाली है, ओ पी के, बाकी कहीं पर भी नहीं है। आ गए, कंडीशन सेट हो गई और पजल सॉल्व भी हो गई। सारी हमने ब्लैंक फिल कर दिए। लास्ट बच रहा है हमारे पास क्या, एल, जो कि लॉयर है, और इसमें बच रहा है प्रोफेशन में आईएएस। तो हम यहाँ लिख देंगे आईएएस, इसका मतलब एम क्या हो गया, आईएएस हो गया। ठीक है, पजल हो गई सॉल्व। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, द पर्सन स्टैंडिंग द फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से फर्स्ट पर्सन कौन है, ओ है, ऑप्शन नंबर ए, ओ राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्सन स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एल, जो कि लॉयर है। तो हमें एल तो नहीं दे रखा लेकिन लॉयर दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली मैचेज अ पर्सन विथ हर प्रोफेशन या हिज प्रोफेशन, कौन सा पर्सन अपने प्रोफेशन को मैच करता है। चेक करते हैं, ओ आई एस, नहीं ये तो नहीं करता। के हाउसवाइफ, हाँ ये करता है, के हाउसवाइफ है, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं, और तो कोई नहीं हो रहा, एल कमिश्नर ठीक है, पी लॉयर नहीं है, ओनली के हाउसवाइफ। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बोला गया है सपोज पी गोज टू एन अकाउंट ऑफ इमरजेंसी, अगर पी कहीं जाता है इमरजेंसी के लिए, तो फैमिली में एक सर्वेंट क्यू आ जाता है जो एल के इमीडिएट राइट में स्टैंड करता है। अब देखो पी तो चला गया, कहीं चला गया बाहर, लेकिन जो क्यू आया है वो कहाँ पर है, एल के इमीडिएट राइट में है, क्यू यहाँ पर है। तो पूछ रहे हैं 6 पर्सन कौन सा है। तो जब पी नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो गया, क्यू हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी इस सेट के 2 पजल्स जो हमने आज सॉल्व किए। आई होप आपको पजल सॉल्व करना समझ में आया होगा। आगे मैंने इसमें स्लॉग से क्वेश्चंस भी रखे हैं, देखते हैं क्या दे रखा है हमें स्लॉग से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये तो इसका डायरेक्शन है, आगे देखते हैं। ऑल शर्ट्स आर जीन्स, स्टेटमेंट दे रखा है हमको, सारे शर्ट्स जीन्स है, बना लेते हैं ऑल शर्ट्स आर जीन्स। ठीक है, सम जीन्स आर होम, कुछ जीन्स होम है, सम जीन्स आर होम, ऑल होम्स आर पेज, ऑल होम्स आर पेज। ठीक है, कंक्लूजन दे रखा है सम होम आर शर्ट, क्या कुछ होम शर्ट है, कांट से कंडीशन हमेशा रॉन्ग होती है, तो ये गलत हो गया। सम पेज आर जीन्स, क्या सम पेजेस जीन्स है, हाँ एग्जैक्टली। तो ऑप्शन कंक्लूजन केवल 2 फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम लाफ आर डेस्टिनी, बना लेते हैं इसको, सम लाफ आर डेस्टिनी, ऑल डेस्टिनी आर वॉइस, ऑल डेस्टिनी क्या है, वॉइस है, ऑल वॉइस आर वाटर, ऑल वॉइस आर वाटर। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है, ऑल वॉइस कैन बी डेस्टिनी, ऑल वॉइस कैन बी डेस्टिनी पॉसिबिलिटी केस दे रखा है, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ऑल वाटर डेस्टिनी, क्या सारा वाटर डेस्टिनी है, ये कंफर्म केस है, इसमें गलत हो जाएगा, इसका मतलब इसमें केवल एक ही फॉलो कर रहा है, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो ये थे इस लॉग से कुछ क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक्स से लॉग सीखना है तो आप करंट अफेयर्स फंडा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सीक्वेंस वाइज कोर्स लेकर आने वाली हूँ रीजनिंग के लिए, जिसमें हम बेसिक सीखेंगे और पजल्स भी सीखेंगे काफ़ी तरीके से सॉल्व करना। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पजल सॉल्व करना समझ आया होगा। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है इनइक्वालिटी का, जो कि आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसके अलावा आप हमारा करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स और आगे आने वाली वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी। तो गाइज ये तो थे आज सेट 3 के कुछ पजल्स और एक टॉपिक स्लॉग्स का, तो हमने जिसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही करते करते हम 100 पजल सीरीज में 100 पजल्स कंप्लीट करेंगे सेट वाइज। तो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।